Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Criminal Procedure, and next question is, um, when can a police officer arrest a person without an order from magistrate or without a warrant? तो किस सिचुएशन में एक पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के या बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, और किस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर जो है एक वारंट को एग्जीक्यूट करेगा अगर वो वारंट जो है आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट के बाहर जो है एग्जीक्यूट अगर किए जाने हैं तो ये क्वेश्चन आपके पास है। मेनली आपके पास क्वेश्चन क्या है कि कब कोई पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ पे विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट और विदाउट द वारंट जो है किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। जनरली अ पर्सन इज़ अरेस्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट और बाय द वारंट। जनरली कोई भी पर्सन जो है बिना कोर्ट मजिस्ट्रेट की ऑर्डर से या विदाउट वारंट जो है अरेस्ट नहीं किया जाता है। अ पुलिस ऑफिसर कैनॉट अरेस्ट अ पर्सन आर्बिट्रली और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट विदाउट अ वारंट। एक पुलिस ऑफिसर जो है मनमाने तरीके से या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना या बिना वारंट के जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट जनरली नहीं कर सकता है। बट दिस rule has a few exceptions to it, which means that under the certain circumstances a person can be arrested without the order of the magistrate or without warrant. लेकिन ये रूल जो है जो आपने अभी यहाँ पे डिस्कस किया ये एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसके एक्सेप्शंस हैं, इसके अपवाद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन को विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट और विदाउट द वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। और सेक्शन 41, 42, 43, 44 ये जो कुछ सेक्शन आगे हैं वो इसी के बारे में बात करते हैं। अरेस्ट विदाउट वारंट, तो सेक्शन 41 सबसे पहले आपको बताता है कि कैसे सेक्शन एक पर्सन को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंडर जो है बिना वारंट के या बिना ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट जो है अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 41 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 provides that the police officer can arrest a person without the order or warrant of the magistrate in the following situation। तो किस सिचुएशन में एक पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के और बिना ऑर्डर द मजिस्ट्रेट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। पहली सिचुएशन देखिए, हु कमिट्स एन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल क्राइम। अगर कोई भी पर्सन जो है पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यू नो वेरी वेल, जहाँ पे सज़ा 2 साल से ऊपर की हो सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बोले जाते हैं। अगर कोई पर्सन जो है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उस पर्सन को विदाउट द वारंट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट किया जा सकता है। सेकंड, ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए एक्ट 2012 सुप्रीम कोर्ट के केस में भी यही बात बोली गई। बी, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to the 7 year whether with or without fine if following situations are satisfied, namely। तो एक पर्सन के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, उसके अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है या कोई रीजनल सस्पिशन है कोई वहाँ पे ऐसी संभावना है कि कोई वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा जिसमें सज़ा जो है 7 साल से कम की या फिर जहाँ पे सज़ा 7 साल से ज़्यादा एक्सटेंड भी की जा सकती है विद और विदाउट फाइन। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तब द पुलिस ऑफिसर has reason to believe on the basis of such complaint information or suspicious that such person has committed that said offense। तो पुलिस ऑफिसर को ये विश्वास हो जाता है कि उस पर्सन ने जिसके बारे में कोई कंप्लेंट या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी संभावना है, अगर इस बात से पुलिस ऑफिसर सहमत हो जाता है, उसको लगता है रीज़न टू बिलीव कि वो ऐसा जो है कर सकता है, तो उस कंडीशन में फिर पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेकंड, द पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट द सच अरेस्ट इज नेसेसरी। और दूसरी कंडीशन पुलिस ऑफिसर इस बात से भी सेटिस्फाई हो जाता है कि ये अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एंड फर्दर ऑफेंस, ताकि वो जो पर्सन है कोई और ऑफेंस वहाँ पे ना कर दे, तो उसको अरेस्ट करना जरूरी है। दूसरा, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस, उस अपराध को जो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जरूरी है पुलिस ऑफिसर को लगता है। तो to prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in manner
पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि वो जो पर्सन है वो किसी तरीके के एविडेंस के साथ वो जो है टैंपरिंग ना करे या वहाँ से डिसअपियर भाग जाने की कोशिश वहाँ से ना करे, तो उस कंडीशन में भी उसको विदाउट वारंट या विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट किया जा सकता है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू पे एनी पर्सन acquainted with the fact of the case so as to dissuade him from the disclosing such fact or to the court or to the police officer। या फिर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है किसी पर्सन को रोकने के लिए कि वो किसी पर्सन को कोई इंड्यूसमेंट को थ्रेट या प्रॉमिस ना करे ताकि उस केस से रिलेटेड कोई जानकारी वो कोर्ट तक ना पहुंचाए। एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, द पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जब तक इस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड के नॉट बी इंश्योर्ड। अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता तो कोर्ट के सामने उसको पेश नहीं किया जा सकता जब कोर्ट को लगता है कि उसको पेश होना चाहिए। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीज़न इन राइटिंग। और जब भी वो ऐसा करे तो इसका रीज़न भी वो लिखे, रिकॉर्ड करे कि क्यों उसको अरेस्ट कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन बताई गई हैं कि कब एक पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर्सन को विदाउट वारंट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। पहली सिचुएशन में अगर वहाँ पे यही बताया गया है कि कोई पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये बताई गई है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या उस पर कोई ऐसी संभावना सस्पिशियस है, डाउट है कि वो कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा जिसमें सज़ा जो है 7 साल से कम या उसको बढ़ा के 7 साल से ज़्यादा या फ़ाइन दोनों हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर पुलिस ऑफिसर ये सेटिस्फाई हो जाता है कि उसने ही वो क्राइम किया है, और दूसरा पुलिस ऑफिसर इस बात से भी सेटिस्फाई हो जाता है कि और कोई वो ऑफेंस ना कर दे, तो उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है विदाउट द वारंट या विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, या उस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या वो उस ऑफेंस में किसी तरीके की कोई जो है टेम्परिंग ना करे एविडेंस के साथ, या वहाँ से भागने की कोशिश ना करे, डिसअपियर होने की कोशिश ना करे, या फिर वो किसी पर्सन को थ्रेट, प्रॉमिस या फिर इंड्यूस ना करे ताकि वो कोर्ट में आके किसी फैक्ट को ना बताए, या फिर अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है तो फिर उसको कोर्ट में पेश करने में मुश्किल होगी। सो इन सभी कंडीशन के केसेस में पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट जो है वहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी वो ऐसा करेगा वो इसका रिकॉर्ड जो है रखेगा और रीज़न भी वहाँ पे बताएगा क्यों उसको जो है विदाउट वारंट और विदाउट जो ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट किया गया है। तो ये है आपके पास सारी सिचुएशन। नेक्स्ट है अब आपके पास provided that the police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of this subsection the reason in writing for not making the arrest। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस केस में उस पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर उस कंडीशन में उसको ये रीज़न भी लिखना होगा कि क्यों उसने उसको अरेस्ट नहीं किया है। और कुछ और भी रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं जिस सिचुएशन में जो है एक पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट या फिर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट किसी को अरेस्ट कर सकता है। Against whom incredible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years whether with or without fine or with a sentence, the police officer has reason to believe on such basis so that the information that such person has committed said offence। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है और वहाँ पे लगता है कि वो पर्सन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा जिसमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा की हो सकती है विद और विदाउट फाइन, या फिर उम्र कैद की सज़ा वहाँ पे हो सकती है, और पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस दैट इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस ऑफिसर को ये पूरा विश्वास है कि वो ये ऑफेंस जो है कर सकता है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। व्हेन एनी पर्सन हैज़ इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज एनी इम्प्लीमेंट ऑफ द हाउस ब्रेकिंग, या फिर when any person has in his possession without lawful excuse and implement of the house breaking, अगर वो किसी तरीके का जो है उस पर्सन के पोजेशन में कुछ है या फिर वो जो है किसी तरीके की हाउस ब्रेकिंग कर सकता है। when any person has been proclaimed as offender either under this code or by the order of the state government, अगर कोई भी पर्सन जो कि एक ऑफेंडर घोषित किया जा चुका है इस कोड के अंडर या किसी और या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस कंडीशन में भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है।
when any person in whose possession anything is found which is reasonably be suspected to be the stolen property, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है जब उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी जब्त होती है, मिलती है, जो कि विश्वास योग्य है कि वो क्या है, एक स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई प्रॉपर्टी है, तो उस कंडीशन में उसको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। When any person obstruct a police officer while in the execution of his duty, अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी को निभाने के लिए उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा है, तो उस कंडीशन में जो है पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। When any person is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the union, अगर कोई भी पर्सन जो है, जो हम आर्मी होती है वहाँ से भागा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। When any person has been concerned or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicions exist of his having been concerned in any act committed at the place out of India which is committed in India would have been punishable as an offence। तो अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन के अगेंस्ट मिलती है या उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट मिलती है या सस्पिशियस है उसके अगेंस्ट कि कोई ऐसा क्राइम कर देगा जो कि आउटसाइड द इंडिया हो सकता है, और अगर वो इंडिया में होता है तो वो एक ऑफेंस होगा, तो उस कंडीशन में भी उसको अरेस्ट वहाँ पे किया जा सकता है। When any person being a release convict commits a breach of any rule made under section 5 of the section 356 सब सेक्शन 5 के अंडर अगर कोई पर्सन जो है, जो कि कन्विक्ट है लेकिन उसको रिलीज कर दिया गया है, फिर से कोई रूल तोड़ता है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। When for any person arrest any requisitions whether written or oral has been received from the another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence of other or other cause for which arrest is to be made and it appear there from that the person might lawfully be arrested without a warrant or by the police officer in inspection। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी दूसरी जुडिक्शन में कोई पुलिस ऑफिसर उसको किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए बोलता है, तो वो ऐसा कर सकता है अगर ऑफेंस उस तरीके का है। Thus in this way police officer under section 47 clause 1 can arrested any person without the order of magistrate of the order of the magistrate। तो यहाँ पे वो आपने सारी सिचुएशन देखी, जिन जिन सिचुएशन में एक पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट द वारंट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट जो है किसी को अरेस्ट कर सकता है। अगर उसके सामने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, दूसरा उसको ये पूरा यकीन हो जाता है कि एक पर्सन जो है उसको ये पूरा यकीन है कि कोई पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट मिली है या कोई इन्फॉर्मेशन है या उस पर सस्पेक्ट है कि वो कोई ऐसा क्राइम कर देगा, और उस क्राइम को फिर प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो पुलिस ऑफिसर जो है उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। और बाकी सारी सिचुएशन यहाँ पे बताई गई हैं, जिसमें अगर वो पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दे रहा, या फिर उसके पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है जो कि सस्पेक्टेड है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर कोई वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, आरोपी है, या फिर वो डिजर्टर है, किसी आर्मी से भागा हुआ है, या फिर वो रिलीज कनेक्ट है और फिर से किसी रूल को तोड़ता है, या किसी अनदर पुलिस ऑफिसर की रिक्वेजिशन पे किसी पर्सन को अरेस्ट करना हो, तो उस कंडीशन में विदाउट वारंट जो है अरेस्ट किया जा सकता है। ये है आपके पास सेक्शन 42। अब अरेस्ट विदाउट वारंट हु डज नॉट डिस्क्लोज हिज नेम एंड रेजिडेंस। कुछ और भी सिचुएशन यहाँ पे बताए गए हैं सेक्शन 42 क्लॉज 1 के अंडर, जिस कंडीशन में एक पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कब कर सकता है? जब उससे उस पर्सन से उसका नाम पूछा जाता है, उसका रेजिडेंस पूछा जाता है और वो उसको नहीं बताता ही हो या फिर वो गलत बताता है, तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे Section 42 clause 1 of the code provide that a police officer can arrest a person without the order of the warrant from the magistrate who has committed a non-cognizable offence in the presence of the police officer। पहली बात, सेक्शन 42 क्लॉज 1 के अंडर पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को विदाउट वारंट तब अरेस्ट करेगा जब उस पर्सन ने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कोई नॉर्मल ही ऑफेंस किया है और वो इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर किया है। अब उसने ये ऑफेंस किया, who has been accused of committing a non-cognizable offence in the presence of the police officer। या तो उसने एक ऑफेंस कमिटेड कर दिया है या फिर वो आरोपी है कि उसने पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। who refused to give his name and address on demand of the such officer।
और जब उससे फिर वो एक पुलिस ऑफिसर के सामने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, उससे उसका नाम और एड्रेस पूछा जाता है और वो अपना नाम और पता वहाँ पे नहीं बताता है। हु गिव अ नेम और रेजिडेंस विच वाज ऑफ विच सच ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। जो उसने नाम और पता अगर वहाँ पे बताया है, वो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो गलत है, उसने गलत बताया है, तो इस कंडीशन में एक पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है अगर वो अपना नाम और पता ठीक नहीं बताता है तो, या फिर वो गलत बताता है तो। Thus, in true name, when the true name and residence of the such person have been ascertained, then he shall be released on a bond with or without surety। अगर वो अपना सही नाम और पता वहाँ पे बताता है और पुलिस ऑफिसर भी उसको एसर्टन कर लेता है, निश्चित हो जाता है कि यही है उसका नेम एंड एड्रेस, तो उस कंडीशन में उसको रिलीज़ किया जा सकता है ऑन बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, उसको वहाँ पे रिलीज़ किया जा सकता है। देवकी नंदन वर्सी एम्पर AI 1941 का केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया था, सेक्शन 42 क्लॉज 1, अ पर्सन शैल बी अरेस्टेड विदाउट वारंट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस ओनली व्हेन ही हैज़ कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो किसी पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तभी अरेस्ट किया जा सकता है जब वो अपना नाम और पता जो है ठीक नहीं बताता है। तो यही इस केस में भी बोला गया। अरेस्ट टू प्रिवेंट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो आपने यहाँ पे देखा कि सिचुएशन में जब एक पर्सन के अगेंस्ट कोई इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेशन या उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है या उसके अगेंस्ट जो है सस्पिशियस है कि वो ऐसा कोई कॉग्निजेबल क्राइम कर सकता है, तो उस क्राइम को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। उसमें सारे पॉइंट पढ़े आपने। एक पुलिस ऑफिसर जो है किसी पर्सन को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी जो है अरेस्ट कर सकता है जब वो अपना वहाँ पे सही नेम और रेजिडेंस नहीं बताता है। अब तीसरी सिचुएशन आपके पास यहाँ पे ये है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, कोई बड़ा अपराध ना हो जाए, कॉग्निजेबल ऑफेंस जहाँ पे सज़ा 2 साल से ऊपर है, ऐसा कोई अपराध ना हो जाए, उसको रोकने के लिए भी किसी पर्सन को जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब अगर वो वारंट लेने जाएगा तब तक वो अपराध कर देगा, सो ज़रूरी है कि उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और वो ऑफेंस भी कॉग्निजेबल होना चाहिए। अनदर सिचुएशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एनी पर्सन विदाउट द ऑर्डर और वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 151 ऑफ द कोड। तो सेक्शन 151 में जो है ये सिचुएशन बताई गई है। अकॉर्डिंग टू अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस may arrest without order from the magistrate and without a warrant the person so designing if it appears so that officer that the commission of the offence cannot be otherwise prevented। तो इस सेक्शन में यही बताया गया कि पुलिस ऑफिसर अगर कोई भी कॉग्निजेबल क्राइम वहाँ पे करने के लिए पूरी तैयारी की गई है और अगर मजिस्ट्रेट ने उसको विदाउट वारंट या विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं किया, तो उस सिचुएशन में वो उस अपराध को, उस ऑफेंस को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, तो इस सिचुएशन में वो उसको अरेस्ट कर सकता है। द सेक्शन 151 क्लॉज 1 प्रोवाइड अ पुलिस ऑफिसर द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट और विदाउट a warrant when generally a person cannot be arrested without the order of magistrate or without a warrant। यहाँ पे लिखा है AK गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AI 1962 के केसेस में भी यही बोला गया। प्रहलाद पांडा वर्सेस प्रोविंस ऑफ द ओडिशा AI 1950 ओडिशा हाई कोर्ट का केस है। ओडिशा हाई कोर्ट सेड दैट द सेक्शन 151 प्रोवाइड दैट एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड विद ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट when such situation arise the cognizable offence cannot be prevented without such arrest। तो सेक्शन 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या फिर विदाउट द वारंट जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला वो पर्सन और इसको बिना अरेस्ट किए रोका नहीं जा सकता है। अब एग्जीक्यूटेड ऑर्डर द लोकल जुरिसडिक्शन। अब दूसरी सिचुएशन आपने यहाँ पे अब ये तो पढ़ लिया कि किस सिचुएशन में एक पुलिस ऑफिसर जो विदाउट वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट जो है किसी को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन, अगर कोई अरेस्ट के जो ऑर्डर हैं उनको एग्जीक्यूट आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट करना है तो वो किस सिचुएशन कैसे करेंगे। सेक्शन 78 प्रोवाइड्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट हुज एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी परफॉर्म बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट।
अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना है लेकिन इस अरेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा उस कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन के बाहर जिस कोर्ट ने इसके ऑर्डर दिए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट issuing it, then such court may, instead of directing the warrant to the police officer within the jurisdiction, forward it by the post or otherwise so to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction arrest is to be executed। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, जब कोई वारंट जो है, अरेस्ट ऑफ वारंट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाना है आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जिन्होंने इसको इशू किया है उसकी जुरिडिक्शन से बाहर उस अरेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाना है, वारंट को एग्जीक्यूट किया जाना है। तो कोर्ट जो है उस अपने जुरिडिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर को है उसको डायरेक्ट ना करके जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में उस वारंट को, उस अरेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाना, वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है वहाँ पे डायरेक्ट करेगा कि वो अपनी जुरिडिक्शन में उस पर्सन को अरेस्ट करे जिसके ऑर्डर जो है, वारंट जो है हमने निकाले हैं। द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ द पुलिस शैल इंडोर्स हिज नेम एंड प्रैक्टिसेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द कोड। तो फिर वो जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है इस कोड के अंडर जिस तरीके से फिर अरेस्ट को बताया गया वैसे करेगा। ये सिचुएशन तब है जब एक कोर्ट जो है जिसके पास, जिसकी जुरिडिक्शन में कोई क्राइम हुआ है, उसने किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए बोला है लेकिन वो किसी दूसरी कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता है, तो उस कंडीशन में वो दूसरी कोर्ट की जुरिडिक्शन में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा उसको जो है डायरेक्ट करेगा कि आपकी जुरिडिक्शन में जो पर्सन है जिसके हमने ऑर्डर किए हैं वारंट एग्जीक्यूट करने के, आप वो करिए। देवी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AI 1964 राजस्थान हाईकोर्ट का केस है। राजस्थान हाईकोर्ट डिसाइडेड दैट इफ द कोर्ट इशूइंग द वारंट डिजायर दैट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 78 देन ही कैन सेंड सच वारंट फॉर द एग्जीक्यूशन बाय द पोस्ट और अदरवाइज। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सही बात बोली है कि अगर कोई कोर्ट चाहती है कि उस जो वारंट जो इशू किए हैं उनकी एग्जीक्यूशन जो है सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग हो, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, तो वह क्या करेंगे, उन वारंट के एग्जीक्यूशन को बाय पोस्ट जो है सेंड करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, उस कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन में जहाँ पे ये वारंट जो है अरेस्ट के जो है एग्जीक्यूट वहाँ पे किए जाने हैं। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। यहाँ पे आपने देखा कि कब एक पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए भी ऐसा कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सिचुएशन में अगर नेम एंड एड्रेस वहाँ पे नहीं बताया जाता तब भी वो अरेस्ट कर सकता है। और वहाँ पे और भी सिचुएशन बताई गई हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए पर्टिकुलर सिचुएशन में, वहाँ पे भी वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।